देखिए जब स्प्रिंग मीटिंग्स के लिए मैं गया इन अप्रैल, तो उसी वक्त हमने ये बात शुरू की थी कि while we conclude the 9-month SPA, we are very interested as a country to go for a larger and extended program. ये उस वक्त अप्रैल में ये बात शुरू हुई। उसके बाद जुलाई में SLA हुआ। उसके बाद पिछले हफ्ते जो हमने IMF एग्जीक्यूटिव बोर्ड का decision देखा, and on the back of that, of course, the first tranche has already come in. So this, in some sense, is behind us. लेकिन वजूहात है ना, क्योंकि ये जो एक है कि जी हमने फंड के पास जाना है और क्यों जाना है, there is a raison d'être, there is a reason why we need to do that. और उसमें दो main वजूहात थी. One, to bring permanence to the macroeconomic stability, and I'll come back to that. And the second thing is to execute the structural reforms, which are going to be critical if we are going to have this as the last program. तो इन दोनों चीज़ों पे मैं थोड़ा सा आपका वक्त लूँगा before we get into the Q&A session. अब ये जो permanence की बात होती है, macroeconomic stability is not an end in itself, it's a means to an end. और उसके जो मस्बत अब ऑलरेडी जो उसके रिजल्ट्स आ रहे हैं, मैं उनके बारे में बात करना चाहूँगा, बिकॉज अब ये थियरी नहीं रही है. We are practically seeing the results of this macroeconomic stability. तो पहले मैं जाऊँगा in terms of balance of payment और the foreign exchange side. मैं अभी जब प्राइम मिनिस्टर साहब के साथ मिला, US पाकिस्तान बिजनेस काउंसिल, उसमें कई सेक्टर्स थे, उसमें IT वाले थे, उसमें फाइनेंशियल सर्विसेज के लोग थे, उसमें एनर्जी के लोग. अप्रैल में मैं जब वहाँ US बिजनेस काउंसिल को मिला, एक बड़ा बुनियादी सवाल ये वो पूछ रहे थे कि हमारी 1.5 से 2 साल से जो प्रॉफिट्स और डिविडेंड स्टकअप है, आप उनके बारे में क्या करेंगे. और देखिए, फॉर द एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर्स दिस इज अ ह्यूज थिंग. और पिछले हफ्ते आई कुड टेल देम कि, और वो खुद उन्होंने एक्नॉलेज किया कि मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी की वजह से